इस वक्त हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जुड़ रहे हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। देखिए, आज किसान आंदोलन को काफी दिन हो चुके हैं और हम इसी पर बात करना चाहते हैं आपसे। भारत बंद बुलाया है आज किसान आंदोलन में लगे लोगों ने, और कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां जिसमें कांग्रेस है, BSP है, SP है, आपकी सहयोगी रही शिरोमणि अकाली दल भी, वो सब इसको समर्थन दे रहे हैं। तो सर, ये गतिरोध कब टूटेगा और ये आंदोलन जो हम देख रहे हैं, सरकार कैसे निपटेगी इससे? देखिए, पहली बात यह है कि ये जो हमारा अन्नदाता है ये खुशहाल हो। अन्नदाता की सशक्तिकरण के लिए, उसके एम्पावरमेंट के लिए, उसकी तरक्की के लिए जो भी हो सकता था उससे ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोशिश की है और लगातार करते रहेंगे। इसमें कोई किसी तरह का न कोई कन्फ्यूज़न है, न कंट्राडिक्शन है। एक चीज़। दूसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है। देखिए, लोकतंत्र में जो है वो बंद है, धरने हैं, प्रदर्शन है, आंदोलन है, ये लोकतंत्र का अटूट हिस्सा है और इसमें किसी तरह का कोई भी इससे किसी को भी एतराज़ न हो सकता है ना है। लेकिन आप आंदोलन और धरने जब करते हैं तो उसका कोई मुद्दा होता है। उसके मुद्दे ऐसे होते हैं जो मुद्दे ठोस होते हैं, जिसका कोई अर्थ होता है। अब दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि जिन मुद्दों को लेकर के हमारे विपक्ष के लोगों ने हंगामा और हाहाकार मचाने की कोशिश की है, वो मुद्दे हैं क्या? मुद्दे वो हैं कि साहब MSP चली जाएगी, वो जा नहीं रही है। किसानों की ज़मीन छिन जाएगी, वो छिन नहीं रही है किसी भी कानून के तहत, किसी भी व्यवस्था के तहत। किसानों के अधिकार जो है वो बंदी बना दिए जाएंगे, वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। इसमें एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आप कन्विंस ना कर सकिए तो कंफ्यूज करिए लोगों को। और एक बहुत ही ट्रेडिशनल, प्रोफेशनल कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने की एक सिंडिकेट है देश में। किसका सिंडिकेट है सर? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है लोगों को कंफ्यूज? किसका सिंडिकेट है ये पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं। ये वो पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर हैं जो 6 सालों में आपने देखा होगा हर 2 महीने में एक नया पॉलिटिकल पाखंड खड़ा करते हैं। हर 1.5-2 महीने में एक नया पॉलिटिकल जो है वो कहानी और किस्से और षड्यंत्र और साजिशें खड़ी करते हैं। आप किसान भाइयों की बात लीजिए। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6.5 साल हो रहा है उनको जनता ने जनादेश दिया। वो पहले दिन से मेरा गांव, मेरा देश, मेरा खेत, मेरा खलिहान, मेरा किसान, मेरा मजदूर, मेरा नौजवान, मेरे कमज़ोर तबके, मेरे गरीब, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके विकास के लिए लगातार एक के बाद एक उन्होंने कागज़ों पर या घोषणाओं के आधार पर जो है उनके हितों के लिए काम नहीं किया। उन्होंने बल्कि जो है वो जमीन पर उस हकीकत को उतारा। नकवी जी, आपकी बात मान लें कि सरकार ने, मोदी सरकार ने किसानों के लिए बहुत काम किया। तो मेरे 2 सवाल हैं इसमें। पहला सवाल तो ये कि पॉलिटिकल पार्टियां तो अब इस बंद में कूदी हैं या 2-4 दिन पहले आई हैं। किसान तो 26 तारीख से दिल्ली के इर्द गिर्द बैठा है और 2 महीने से पंजाब में धरने प्रदर्शन हो रहे थे। और दूसरा सवाल कि पॉलिटिकल पार्टियां अगर इसमें कूदी हैं तो क्या ये सरकार की कमी नहीं है? सरकार ने, आपने उनको मौका नहीं दिया? ये अच्छा, आप ये बताइए कि जिस वक्त जो है पार्लियामेंट के अंदर ये कानून पास हो रहा था, आप कृषि कानून की बात अगर कर रहे हैं तो पास हो रहा था, तो यही पॉलिटिकल पार्टीज उस समय थी। आप ज़रा सा निकाल लीजिए उसमें जो जिस वक्त जो है वो प्रोसीडिंग और जो लोगों ने कहा था, उसमें कांग्रेस के और लेफ्ट पार्टी के लोगों ने एक बहुत बड़ी बात बढ़ चढ़ के कही थी कि साहब हम ये बिल में कौन सा नई चीज़ ला रहे हो, ये बिल तो, ये सारा दस्तावेज तो हमारा तैयार किया हुआ है। ये ठीक उसी तरह जिस तरह GST पे उन्होंने कहा था, और इसमें जो है वो आप कामा फुल स्टॉप ठीक कर करके और दोबारा लेके आए हो। अरे भैया, तुम्हारा तैयार किया हुआ अगर ये मसौदा था, बिल था, तो उस वक्त जो है वो आपने कहा कि साहब इसमें ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, वो चीज़ें ठीक है। अब उसके बाद जब देखा आपने कि ये जो कानून है, ये कानून तो जो आम किसान है उससे तो खुश दिखाई पड़ रहा है। उसके एम्पावरमेंट का कानून दिखाई पड़ रहा है। अगर खुश है सर, मेरा यही सवाल है, अगर आम किसान खुश है तो ये लोग धरने पर क्यों बैठे हैं? ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं किसान? देखिए, मैंने एक बात आपको कही कि आंदोलन करना हक है किसी का भी।
और जब मैं गुमराह करने वाले लोगों की बात कर रहा हूं, तो ये गुमराह करने वाले लोगों की बात कर रहा हूं, तो आप एक चीज देखें। आपने कहा कि इतने दिनों से किसान बैठे हुए हैं या इतने दिनों से आंदोलन चला रहे हैं, ये सारी चीजें आपने बताई। एकदम से ये जो पूरे के पूरा जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का सिंडिकेट है, उसकी एंट्री भी होती है उसमें। क्यों होती है? इसलिए होती है कि उन्होंने एक षड्यंत्र और साजिश के तहत हमारे कुछ किसान भाइयों को एक ऐसे रास्ते पे धक्का दिया जिसकी जो है वो एंट्री गेट खोल करके और एग्जिट गेट में ताला लगा दिया। अब जब दिखा कि ये एग्जिट गेट से निकलने वाले हैं और लगता है कि ये तो सब सारा हमारा जो खेल है वो बिगड़ जाएगा, तो अपनी एंट्री करके और उन्होंने एग्जिट गेट पे डबल लॉक करने की कोशिश की। अच्छा, लेकिन आपको हम एक बात यकीन दिलाते हैं, हम एक बात आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये किसान, जो किसान भाई, कुछ किसान भाई जिनको कि ये कन्विंस नहीं कर पाए और कंफ्यूज किया है, वो अब जो है वो इनकी उस हकीकत को, उन पॉलिटिकल प्लेयर्स को, उन पाखंडी पॉलिटिकल प्लेयर्स की सच्चाई को पूरी तरह से समझ चुके हैं और वो एक्सपोज होंगे। तो और जल्द ही जो भी इश्यूज हैं। बोलिए। हाँ, बताइए। नहीं, मेरा ये सवाल है, तो फिर जिनको आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेटर कह रहे हैं, वो तो लगातार आप पर यही निशाना साध रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट्स के लिए कॉन्स्पिरेटर जिनको आप कह रहे हैं, कॉर्पोरेट्स के लिए कानून लाया गया है, वो तो ये लगातार कह रहे हैं। राहुल गांधी ने तो यहां तक ट्वीट कर दिया आज कि मोदी जी किसानों से चोरी बंद करो। वो तो आपको किसानों का विलन साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि ये एक फैमिली फ्रेम में फिक्स पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी के पाखंड पर हम बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहते, क्योंकि इस तरह का जो है वो पप्पू का घोंसला और लफाजी का चोचला हमने बहुत देखा है। आज की तारीख में हम किसानों की बात कर रहे हैं और हमने कभी भी जो है वो टकराव का रास्ता नहीं चुना, हमने टॉक का रास्ता चुना। और जिस दिन से किसानों की ये इश्यूज आए हैं, उन इशू पर ये सरकार के तमाम वरिष्ठ मंत्री, तमाम वरिष्ठ लोग बैठ करके बातचीत भी कर रहे हैं, बातचीत करके उसके समाधान की दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। अब इस दौरान जो है वो कुछ किसान संगठनों ने कहा कि हम साहब बंद करेंगे। हमने तो विरोध नहीं किया, किसी ने विरोध नहीं किया कि बंद मत करो या बंद नहीं होना चाहिए या बंद करोगे तो हम तुम्हारा ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कभी नहीं कहा। अब उसमें जो है वो उस बंद में एंट्री हो जाती है उन साजिशी सुरमाओं की भी, जो कि इस पूरे के पूरे माहौल में अपना कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ही जाना पहचाना रोल अदा कर रहे थे। उन्होंने भी एंट्री कर ली, आपने वो भी देखा होगा आज। लेकिन ये बहुत जल्द ही ये तमाम ऐसी जो साजिशें हैं वो एक्सपोज भी होंगी और जो बातचीत अभी क्योंकि हो रही है, इसलिए आप इंतजार करिए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं बहुत जल्दी जो है मंत्री जी, आप ये कह रहे हैं कि आपने भारत बंद के इनके आह्वान में कोई खलल नहीं डाला, लेकिन अब तो ये आप पे ये आरोप लगा रहे हैं, मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं, वो तो ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने दिल्ली के एक चुने हुए मुख्यमंत्री को उसके घर में बंद कर दिया। देखो भाई, एक बात बताओ, वो पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं, पुलिस कह रही है ऐसा हुआ नहीं है। तो अब इस तरह का जो बहुत ही इनका पुराना जो है वो एक राजनीतिक तरीका है, उस राजनीतिक तरीके पे तो अब पूरा देश देख चुका है कि ये कभी जो है वो स्याही के सिपाही बन जाएंगे कि इनके ऊपर स्याहियां फेंकी जाने लगती है, कभी कह देंगे जी हमें हाउस अरेस्ट कर लिया है, कभी कुछ कह देंगे। तो ये छोड़िए ये सब चीजें, अब उनको लगता है कि जो है वो हमारा कैसे, मैं भी हूं ना, तो कैसे हमारी जो है वो प्रेजेंस दिखाई पड़े उसमें। तो वो अब प्रेजेंस दिखाने के लिए नए नए तरीके हैं और नए नए रूप रंग दिखाई पड़ते हैं। अच्छा ठीक है, मैं किसानों के मुद्दे पर आता हूं, क्योंकि किसानों का आंदोलन वाकई लंबा चल चुका है। आपको ये लगता है अब मुख्तार अब्बास नकवी साहब की कैसे हल निकलेगा? 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, खबर है कि आज गृह मंत्री मिल सकते हैं, कल 9 तारीख का प्रस्तावित एक और मुलाकात का टाइम है। क्या ये माने सरकार की तरफ से ये आश्वासन आप देते हैं कि जल्द से जल्द किसानों की समस्या का हल निकाला जाएगा? क्योंकि आम लोगों को भी अब किसानों के इस आंदोलन से दिक्कतें हो रही हैं, इसको आप नकार नहीं सकते। अच्छा, आप एक बात बताइए, जो लोग ये बात कह रहे हैं, एक बात बार बार कही जा रही है, मैंने भी कई बार सुना, कांग्रेस के लोगों का और लेफ्ट के लोगों का भी, आज भी मैं देख रहा हूं तो बयान है कि किसने कहा कि कृषि कानून लाओ भाई, क्यों कृषि कानून आप ले आए? अरे भैया,
मोदी जी को जनता ने जब जनादेश दिया तो मोदी जी का क्या संकल्प था? मेरा गांव मेरा देश, मेरा किसान, मेरा मजदूर, मेरा नौजवान, मेरा जो कमजोर तबका है। और जब पहला बजट आया तब क्या हुआ? जब पहला बजट आया तो मोदी जी के बजट के बाद आप ही लोगों ने कहा था कि मोदी जी का बजट तो मेरा गांव मेरा देश, मेरा खेत, मेरा खलिहान को समर्पित है। और जो बजट जो है वो कांग्रेस के समय में 23,000 करोड़ था, वो 1,32,000 करोड़ हो जाता है इसी मोदी जी के शासनकाल में। मोदी जी के शासनकाल में किसानों को सम्मान निधि दी जाती है। मोदी जी के शासनकाल में फसलों की सुरक्षा बीमा की व्यवस्था की जाती है। मोदी जी के शासनकाल में जो है वो किसानों के खेतों तक पानी पहुंचे और बिजली पहुंचे, इसके पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं और वो उस जमीन पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये एक के बाद एक लंबी श्रृंखला है, मैं उसको आपको गिनती नहीं गिना रहा हूं। लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि ये सारी चीजें मोदी जी ने जो की, तो मोदी जी का एक ही संकल्प था कि हमारे किसान, हमारा मजदूर, हमारा नौजवान, हमारी जो कृषि है वो आत्मनिर्भर हो और कृषि प्रधान देश, कृषक प्रधान देश भी बने। ये एक संकल्प था और इस संकल्प की दिशा में हम आगे बढ़े। अब ये जो कृषि कानून आया, कृषि कानून में दो कंफ्यूजन क्रिएट किया। मैंने एक शुरू में कहा ना कि अगर आप कन्विंस ना कर सकिए तो कंफ्यूज करिए। अब इन्होंने कन्विंस तो कर नहीं पाएगी, कृषि कानून जो है वो कॉर्पोरेट के लिए है फला, तो इन्होंने कंफ्यूजन किया कि एमएसपी गई। ठीक है सर। अब भैया कैसे गई? मतलब साफ है सर कि आपका कहना है कि ये कहीं ना कहीं जो ये किसानों का आंदोलन है, इसके पीछे आप विपक्षियों की साजिश बता रहे हैं। सर माफ कीजिएगा सर, रोक रहा हूं आपको, समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो केंद्रीय मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे मुख्तार अब्बास नकवी, और साफ कह रहे हैं कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेटर है इस आंदोलन के पीछे और किसानों को बरगलाया जा रहा है, जो उनके कहने का मतलब है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।